उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला प्रकृति और कृषि से संबंधित है। मानसून आगमन का वेलकम है। आज मैं प्रसाद में बनाने वाली हूँ मीठी पकौड़ी यानी कि गुलगुले और साथ ही साथ पूरी। हमारे यहाँ हरियाली तो नहीं जमाते हैं, अलग ही तरीके से हरेला पर्व मनाया जाता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दिवाकर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ या नहीं। ये टहनियाँ लगाई जाती है। मेरे हाथ में ये है एक मेहल की टहनी और दूसरी है इसमें एक घास की टहनी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8 बजे से हो रही है। वैसे तो अब तक किमाड़ा मोहल्ले में प्यारी सी धूप खिल जाती है, पर आज क्लाउडी वेदर हो रखा है, इसकी वजह से धूप नहीं दिख रही है। पूरा आसमान बादलों से पैक है और घर के ठीक आगे वाली जो हरी भरी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं उनके टॉप पर भी खूब सारा उठता हुआ कोहरा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में मानसून वेदर के चलते चारों तरफ हरियाली तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमेशा इन पहाड़ियों पर उठता हुआ कोहरा भी नजर आता है। और दोस्तों, आज है सावन मास की संक्रांति, मतलब आज से सावन का महीना शुरू होता है और सावन मास के संक्रांति के दिन ही पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से समस्त यूट्यूब परिवार को, मेरी समस्त यूट्यूब फैमिली को हरेला पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला प्रकृति और कृषि से संबंधित है। मानसून आगमन का वेलकम है और साथ ही साथ सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक भी है। ये एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड है हरियाली के लिए, प्रकृति के लिए। बाकी आज त्योहार है, पर्व है, तो शुरुआत साफ सफाई के साथ होती है। सबसे पहले मुझे किचन में लिपाई का काम करना है और इस वीडियो में आगे आगे आपको पता चलेगा कि पहाड़ों में किस तरीके से हरेला पर्व मनाया जाता है। किचन में अभी मैंने इस लिपाई वाली बाल्टी में लिपाई की मिट्टी अच्छे से भिगोने के लिए रखी थी और ये अच्छे से भीग भी गई है। अब शुरुआत करते हैं किचन में एक साइड से लिपाई का काम। किचन में अभी मैंने लिपाई का काम भी कंप्लीट कर दिया है और अब मेरा दूसरा काम है नहा धो के पूजा के लिए प्रसाद तैयार करना। तो लग जाते हैं तैयारियों पे। नहा धो के अभी मैंने किचन में चूल्हे पे आग जला दी है और आज मैं प्रसाद में बनाने वाली हूँ मीठी पकौड़ी यानी कि गुलगुले और साथ ही साथ पूरी। आटा मैंने गूंथ के तैयार कर दिया है पूरी बनाने के लिए और अब तैयारी करते हैं गुलगुले बनाने की। गुलगुले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस छोटी सी पतीली पे गेहूं का आटा लिया है और साथ ही साथ कढ़ाई पर बनाई है गुड़ की चाश। वैसे तो ये चाश नहीं है, बस गर्म पानी में गुड़ को घोला है। अब छान के मुझे इसको डालना है आटे में और इसका एक थिक बैटर तैयार करना है गुलगुले बनाने के लिए। गुलगुले बनाने के लिए गुड़ वाले पानी के साथ अभी मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें चुटकी भर हमने सोडा भी डाला है। इसका एक थिक पेस्ट बनके तैयार है। अब बनाते हैं एक साइड से गर्मा गर्म गुलगुले। गुलगुले के लिए जो मैंने बैटर बनाया है अभी मैंने इसको छन्नी से ढक के रखा है। थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखेंगे, तब तक मैं बना रही हूँ पूरियाँ प्रसाद के लिए। पहले मैंने 4 पूरियां बनाई प्रसाद के लिए और अभी मैं बना रही हूँ चूल्हे में गर्मा गर्म गुलगुले। छन्नी में अभी मैंने इतने सारे गुलगुले बना दिए हैं और अभी भी बहुत सारे गुलगुले बनाने बाकी है। जो गुलगुले का बैटर है इसको मैं हाथ से छोटा छोटा हिस्सा करके, इतना इतना हिस्सा करके तेल में डाल रही हूँ और तब जाके गुलगुले का अच्छा शेप आ रहा है। वैसे तो मुझे प्रसाद के लिए 2-3 ही गुलगुले बनाने थे, पर मैंने सोचा ये काम शुरू कर दिया है तो इसको खत्म ही कर देते हैं। छन्नी पे अभी मैंने सारे गुलगुले भी पका के रेडी कर दिए हैं और अभी माँ मेरी हेल्प कर रही है पूरियाँ बेलने में। आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के पर्व की। धन्यवाद। धन्यवाद। और माँ जा रखी थी गौशाला की साइड, गौशाला के भी कुछ काम निपटाते हैं आज ही के दिन, है ना? सब जगह सफाई हो ना? अच्छा, ठीक है।
पूजा की थाली भी अभी मैंने तैयार कर दी है। अब करते हैं पूजा और भगवान जी को भोग लगाते हैं। छोटी सी कटोरी में मैं कुछ गुलगुले और कुछ पूरियाँ लाई हूँ भोग लगाने के लिए। और अभी सोनप्रयाग मार्केट की ओर से देवेश और दिवाकर भी आ गए हैं पूजा के लिए। आप दोनों को भी हरेला पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मुझे भी तो दो बधाई। आपको भी। ऐसा लग रहा है जैसे सो के उठे होंगे, हमेशा इनका मुंह ऐसे ही देखने को मिलता है। सो के उठे सीधे ऊपर आए ना। अच्छा, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दिवाकर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ या नहीं, तो दिवाकर को बहुत बहुत बधाई हो। अग्निवीर के लिए एक सीढ़ी चढ़ ली है। हाँ, और आप सभी लोग भी बधाई दे रहे होंगे, तो दिवाकर को उनकी तरफ से धन्यवाद, है ना। हाँ, बधाई हो एक बार फिर। माता भी बधाई हो। अभी सब बैठे हैं माँ के साथ यहाँ अंदर कमरे में। दादी का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि दादी नहा रही हैं, फिर पूजा में सब बैठेंगे। आरती के लिए अभी दादी भी आ गई है पुराने वाले घर से। आज दादी ने पुराने वाले घर पे साफ सफाई का काम किया है ना। आज पर्व छो तो सब जगह साफ सफाई होनी। अच्छा अच्छा, तो आज हरेला पर्व जी। हरेला पर्व तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी फाइनली पूजा भी संपन्न हुई और सभी में मैंने प्रसाद भी बांट दिया है। गुलगुले और पूरी हो गए। अब नाश्ता कर देते हैं। आज पूजा में काफ़ी टाइम लगा, अब तो भूख भी लगने लग गई है। पहाड़ों में जैसे वसंत ऋतु के आगमन पर वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही बरसात की ऋतु जो होती है वर्षा ऋतु, उसके आगमन पर ही आज का त्योहार मनाया जाता है हरेला पर्व। और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हरेला पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं कहीं लोग हरेला पर्व से लगभग 8 या 9 दिन पहले 7 या 9 अनाज को एक साथ बोते हैं और उनकी हरियाली जमाते हैं। और जिस दिन हरेला का पर्व रहता है तब तक अनाज काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी अच्छी हरियाली जम जाती है। फिर उस हरियाली को भगवान को चढ़ाया जाता है और छोटे बड़ों के कान पर रखकर आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे यहाँ हरियाली तो नहीं जमाते हैं, अलग ही तरीके से हरेला पर्व मनाया जाता है। वृक्षारोपण करते हैं, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं। और खेतों में, गौशाला में जहाँ पे गोबर की ढेर रहती है वहाँ पर और किचन गार्डन में ये टहनियाँ लगाई जाती है। मेरे हाथ में ये है एक मेहल की टहनी और दूसरी है इसमें एक घास की टहनी। इस घास को हमारे यहाँ बोला जाता है कुंजी। तो इसको भी लगा लेते हैं किचन गार्डन में। और सुबह सुबह के टाइम दादी इसको पुराने वाले घर की साइड से लेके आई। उस टाइम तो पूजा में बिजी थे तो उस टाइम इनको खेतों में लगाना नहीं हुआ, तो अभी लगा लेते हैं, है ना दादी। सही बोली? सही बोल। अच्छा, घर के आसपास हमारे जितने भी किचन गार्डन है, सारे किचन गार्डन में अभी मैंने मेहल की टहनी और साथ ही साथ कुर्जी घास की टहनी रोप दी है। और वैसे तो आज का मेन पर्पज़ हरियाली से होता है, तो एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं भी एक पेड़ लगाऊंगी शाम के टाइम। अभी तो टाइम काफ़ी हो गया है क्योंकि आज नाश्ता देर से हुआ, तो दिन का खाना बनाने की तैयारी कर देते हैं। दिन का खाना भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है और खाने में बनाए हैं दाल और साथ ही साथ चावल। दिन का खाना खाने के बाद अभी दिवाकर और देवेश की तैयारी है वापस सोनप्रयाग मार्केट की ओर जाने की। आज सुबह के टाइम हमने गुलगुले और पूरी बनाई, इसलिए दोनों को घर बुलाया है। और दीपू तो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाया। दीपू के लिए गुलगुले बैग में है ना, रास्ते में मत खाना। रास्ते में खाएंगे। चलो जाओ तब, बाय बाय। बाय बाय।